नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे भारत में लगभग हर घर में लोग जानते तो हैं, लेकिन इसके असली फायदे बहुत कम लोग समझते हैं। ये कोई साधारण औषधि नहीं, ये है बल और वीर्य का प्रतीक, तनाव को चूर करने वाली और मस्तिष्क को शांत करने वाली जड़ी बूटी। और जब ये आती है पतंजलि के अश्वगंधा कैप्सूल के रूप में, तो इसका असर और भी शक्तिशाली हो जाता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, हम इसके हर पहलू पर गहराई से बात करेंगे। क्या है इसके फायदे, नुकसान, सेवन की सही विधि और किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये जानकारी आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए बहुत काम की है। अब आइए बात करते हैं इस जड़ी की, अश्वगंधा, जिसे संस्कृत में कहा गया है बल्य, वाजीकरण, रसायन और मेध्य, यानी जो शरीर में ताकत बढ़ाए, यौन शक्ति दे, उम्र बढ़ाए और मस्तिष्क को पोषण दे। इसका वैज्ञानिक नाम है विथेनिया सोमनिफेरा डनल और इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा का रस कषाय यानी कसैला और तिक्त यानी कड़वा होता है। गुण लघु यानी हल्का और स्निग्ध यानी तेलीय, वीर्य उष्ण यानी गर्म और विपाक मधुर यानी मीठा। इसका प्रभाव है वाजीकरण यानी शरीर की धातुओं को पोषण देने वाला और मन को स्थिर करने वाला। ये वात और कफ दोष को शांत करता है और पित्त को थोड़ा बढ़ाता है। अब आते हैं पतंजलि के अश्वगंधा कैप्सूल पर। हर कैप्सूल में लगभग 390 mg अश्वगंधा घनसत्व और 50 mg अश्वगंधा चूर्ण होता है, यानी ये बहुत ही सघन रूप में दी गई औषधि है। अब सवाल आता है, इससे फायदा किन किन चीजों में होता है? तो ध्यान से सुनिए भाइयों और बहनों। पहला, ये शरीर में बल, मांस और ऊर्जा बढ़ाता है। कमजोर और दुबले लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है जो वजन और मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है। ये शारीरिक और मानसिक थकान दोनों को मिटाता है। नींद न आने, तनाव और चिंता में ये वरदान की तरह काम करता है। जिन लोगों को वीर कमजोरी, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन या यौन दुर्बलता की शिकायत है, उनके लिए ये अत्यंत उपयोगी है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य को बैलेंस रखता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और बार बार होने वाले संक्रमण से बचाव करता है। जिनको कमजोरी, आलस और तनाव हो, उनके लिए ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। बच्चों में भी अगर ऊंचाई या वजन बढ़ने में रुकावट है, तो ये धीरे धीरे शरीर को पोषण देता है। अब बात करते हैं सेवन विधि की। इसका सेवन आप एक एक कैप्सूल सुबह और शाम दूध या सादे पानी के साथ भोजन के बाद कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष रोग में ले रहे हैं तो किसी वैद्य या आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब आते हैं सावधानियों पर। ये बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। पहला, ये कैप्सूल कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन वैद्य की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका वीर्य उष्ण है और ये पित्त को बढ़ा सकता है। तीसरा, अगर किसी को पेट में अल्सर, अत्यधिक पित्त या गैस्ट्रिक जलन की समस्या है, तो यह औषधि उन्हें भारी पड़ सकती है। सेवन के दौरान चाय, कॉफी, शराब, गुटखा या नशे वाली चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। कब्ज बिल्कुल न रहने दे, क्योंकि अगर पाचन तंत्र गड़बड़ है तो अश्वगंधा के गुण पूरे असर नहीं दिखा पाएंगे। अब बात करते हैं संभावित दुष्प्रभावों की। आमतौर पर यह एक सुरक्षित आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर अम्लपित्त, हल्की जलन या नींद अधिक आने जैसी हल्की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में लें और वैद्य की देखरेख में सेवन करें। आयुर्वेद में अश्वगंधा को रसायन वर्ग की औषधियों में गिना गया है, अर्थात जो शरीर को दीर्घायु और स्फूर्तिदायक बनाती है। चरक संहिता में इसे कहा गया है बाल्यम वृश्यम बलम मेध्यम दीर्घम आयु प्रसादनम, यानी ये बाल्य शक्ति, वृश्य वीर्यवर्धक, बल ताकत, मेध्य मस्तिष्क के लिए लाभकारी और दीर्घायु देने वाली औषधि है। अब जरा आधुनिक शोध की बात करें तो कई क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया है कि अश्वगंधा कॉर्टिजोल को कम करती है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाती है, थायराइड और हार्मोन बैलेंस में मदद करती है और नींद की गुणवत्ता को सुधारती है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लगातार कमजोरी, तनाव या नींद की कमी से परेशान हैं, तो पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल एक अच्छा और सस्ता विकल्प हो सकता है। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। लेकिन याद रखिए, आयुर्वेद में हर औषधि का सही अनुपान यानी सेवन का माध्यम, सही समय और सही आचार बहुत जरूरी है। बिना परामर्श के किसी भी औषधि का अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जय आयुर्वेद। धन्यवाद।